अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू सिक्स। जैसा कि हमने प्रीवियस क्लास में चैप्टर 2 ख़त्म करना था, बट ड्यू टू टेक्निकल इश्यूज़ जो है हम वो कंप्लीट नहीं कर पाए थे, तो आज हम चैप्टर 2 भी कंप्लीट करेंगे और 3 की तरफ भी मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 189 ये रह गया था हमारा। नाइट फोटोग्राफी एंड फोटोग्राफी इन मिस्ट एंड फॉग आर पॉसिबल यूजिंग इंफ्रारेड रेडिएशन। इंफ्रारेड रेडिएशन को यूज़ करते हुए हमने नाइट में फ़ोटोग्राफी भी कर सकते हैं और फोटोग्राफी मिस्ट और फॉग में भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 190, दैट सेज व्हाट व्हेन वाटर इज हीटेड फ्रॉम 0 डिग्री टू 10 डिग्री इट्स वॉल्यूम। जब पानी जो है वो हीट होता है 0 डिग्री से 10 डिग्री सेंटीग्रेड तक हमने उसको हीट किया, तो उसके वॉल्यूम को क्या होगा? तो वॉल्यूम पहले डिक्रीज़ करेगा देन इंक्रीज़ करेगा। क्यों? क्योंकि मिनिमम वॉल्यूम और मैक्सिमम डेंसिटी किस पर होती है? 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर। इसकी डेमोन्स्ट्रेशन हमने यहाँ पे दी हुई है। तो ये है आपकी डेंसिटी, ये है आपका टेम्परेचर। तो देखें आइस है, फिर जो है ये इंक्रीज़ होती है और फिर ये इसकी डेंसिटी डिक्रीज़ हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास चैप्टर 2 का मैटर एंड इट्स प्रॉपर्टी एंड हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स, ये डिस्कस करेंगे। अ फैन प्रोड्यूसेस अ फीलिंग ऑफ कंफर्ट ड्यूरिंग हॉट वेदर बिकॉज। तो जब आपको गर्मी लगती है और आप पंखे के नीचे आके बैठते हैं तो आपको एक कंफर्ट की फीलिंग महसूस होती है। क्यों होती है? आवर परस्पिरेशन इवेपोरेट्स रैपिडली। तो आपको जो पसीना होता है वो रैपिडली जो है वो इवेपोरेट हो जाता है। और हमने छोटी क्लासेस में मैट्रिक में पढ़ा है कि इवेपोरेशन इज़ अ कूलिंग प्रोसेस, क्योंकि हाई एनर्जी मॉलिक्यूल जो है वो आपकी बॉडी को लीव कर जाते हैं, तो फिर पीछे जो मॉलिक्यूल रह जाते हैं उनकी एनर्जी लो होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट? सिल्वर इज़ द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट। क्लाउडी नाइट्स आर वार्मर देन क्लियर नाइट बिकॉज। क्लाउडी नाइट्स जो हैं वो गर्म होती हैं एज़ कम्पेयर टू क्लियर नाइट्स। क्यों? क्योंकि क्लाउड प्रिवेंट रेडिएशन ऑफ हीट फ्रॉम द ग्राउंड एंड द एयर फ्रॉम escaping इनटू द स्पेस। तो आपको जो रेडिएशन मेथड होता है ना वो यहाँ पे काम नहीं कर पा रहा होता, क्योंकि क्लाउड जो है वो रोक देते हैं रेडिएशन मेथड को होने से, जिसकी वजह से हीट जो है वो नहीं जाती ग्राउंड से ऊपर, और जो एयर है फ्रॉम escaping इनटू द स्पेस, और हवा भी escape नहीं कर पाती। तो नेक्स्ट है हमारे पास 194, द प्रेशर कुकर कुक्स फास्टर फूड फास्टर बिकॉज। क्यों? द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इंक्रीजेज ड्यू टू हाई प्रेशर। जो बॉइलिंग पॉइंट है पानी का वो हाई प्रेशर की वजह से इंक्रीज हो जाता है, इस वजह से। नेक्स्ट है when a bottle of perfume is opened in one corner of a room the smell separates throughout the room, this is due to diffusion। तो जब कमरे में कोई चाय पी रहा हो या कुछ खा रहा हो तब भी आपको स्मेल आ जाती है, तो वो भी डिफ्यूजन के प्रोसेस की वजह से आ जाती है कि हाँ भाई कुछ पक रहा है, कुछ हो रहा है कमरे में। द एब्सोल्यूट जीरो इज डिफाइंड एज द थियोरेटिकल टेम्परेचर एट विच मॉलिक्यूलर मोशन सीजेस। सीजेस का मतलब होता है रुक जाती है, मॉलिक्यूलर मोशन रुक जाती है। तो ये एक थियोरेटिकल टेम्परेचर है और उसकी वैल्यू क्या होती है? -273, तो इसकी वैल्यू होती है। और नेक्स्ट है हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग स्केल्स ऑफ टेम्परेचर हैव नो नेगेटिव वैल्यू। वो कौन सा स्केल है जिसकी कोई नेगेटिव वैल्यू नहीं होती? केल्विन हैज़ नो नेगेटिव वैल्यू, केल्विन हैज़ नो नेगेटिव वैल्यू। द डेंसिटी ऑफ वाटर इज मैक्सिमम एट 4 डिग्री और वॉल्यूम इज मिनिमम एट 4 डिग्री। नेक्स्ट है हमारे पास 199, अ पीस ऑफ आइस इज फ्लोटिंग इन अ जार कॉन्टेनिंग वाटर। एक जो है आइस का क्यूब या आइस का पीस जो है वो एक पानी के कंटेनर में या जार में जो है फ्लोट कर रहा है। जब आइस मेल्ट होगी तो वाटर का लेवल को क्या होगा? रिमेन्स द सेम। तो लेवल जो है पानी का वो सेम रहेगा। द मर्करी एंड अल्कोहल थर्मोमीटर्स आर बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ थर्मल एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड। तो मर्करी और अल्कोहल थर्मोमीटर जो हैं वो किस पे बेस करते हैं? थर्मल एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड पे बेस करते हैं। नेक्स्ट चलते हैं हम, एंड नेक्स्ट इज 201, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूज एज कूलेंट इन न्यूक्लियर रिएक्टर। न्यूक्लियर रिएक्टर में कौन कौन सी चीज़ एज अ कूलेंट यूज़ होती है? तो हैवी वाटर तो यूज़ होता ही है, लिक्विड सोडियम भी यूज़ होता है, तो मेक श्योर टू रिमेंबर दिस। और हैवी वाटर तो कॉमनली है तो आप मे बी ऑप्शन ए कर दें, बट ऑप्शन सी इज़ आल्सो करेक्ट। लिक्विड सोडियम और
वो हैवी वाटर दोनों यूज़ होते हैं एज अ कूलेंट इन न्यूक्लियर रिएक्टर। फिर हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज़ ट्रांसफ़र ऑफ हीट एनर्जी फ्रॉम द सन टू द मून टेक प्लेस बाय रेडिएशन ओनली, क्योंकि रेडिएशन में जो है आपको मीडियम की ज़रूरत नहीं होती। फॉर अ गैस द प्रेशर P एंड वॉल्यूम V आर रिलेटेड एज PV इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो ये हमारे पास होता है बॉयज़ लॉ, P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। दिस इज़ बॉयज़ लॉ के आपका जो है प्रेशर एंड वॉल्यूम इस तरह रिलेट होंगे, इक्वल हों किसी कांस्टेंट के। नेक्स्ट है हमारे पास चैप्टर 3 इलेक्ट्रिसिटी एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। तो इसको कंटिन्यू करते हैं। द फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब इज मेड अप ऑफ टंगस्टन ड्यू टू इट्स हाई मेल्टिंग पॉइंट। तो यहाँ पे 2 MCQs पूछे जा सकते हैं कि टंगस्टन फिलामेंट जो है वो क्यों यूज़ होता है इलेक्ट्रिक बल्ब में, क्योंकि उसका हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है। दूसरा ये पूछा जा सकता है कि इलेक्ट्रिक बल्ब में कौन सा फिलामेंट यूज़ होता है। तो मेक श्योर टू रिमेंबर दीज क्वेश्चंस, ताकि आपसे जिस तरीके से भी पूछ ले आप उसको उस तरीके से टैकल कर लें। नेक्स्ट है हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अ फ्यूज वायर इज कैरेक्टराइज्ड बाय हाई रेजिस्टेंस एंड लो मेल्टिंग पॉइंट। एक फ्यूज़ वायर जो होती है उसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक होती है? जो फ्यूज़ में आप वायर यूज़ करते हैं, आपने देखा होगा ओवन के अंदर भी होती है, ये वायर जो है ये फ्यूज़ वायर है। इसकी हाई रेजिस्टेंस होती है और मेल्टिंग पॉइंट लो होता है। ठीक है। फिर है द डिवाइस यूज टू कन्वर्ट AC अल्टरनेटिंग करंट इनटू DC करंट इज रेक्टिफायर। रेक्टिफायर जो है वो आपका जो है अल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है। एक होता है फुल वेव रेक्टिफायर और एक होता है हाफ वेव रेक्टिफायर। फुल वेव रेक्टिफायर जो है दोनों लूप्स को, अपर लूप्स को और लोअर लूप्स को जो है वो कर देता है किस में, डायरेक्ट करंट में। और हाफ वेव जो है वो सिर्फ एक लूप को जो है ना वो डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट करता है, इस तरह। द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस इज ओहम। इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस का यूनिट क्या है? ओहम है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन द स्टोरेज बैटरी। स्टोरेज बैटरी में लेड यूज़ होता है। अ ट्रांसफार्मर इज़ यूज टू इंक्रीज और डिक्रीज AC वोल्टेज। AC वोल्टेज को ही इंक्रीज या डिक्रीज करने के लिए यूज़ होता है ट्रांसफार्मर। मेक श्योर टू रिमेंबर दिस, और आपने इसको कंफ्यूज नहीं करना किस चीज़ के। AC के की जगह अगर DC दे दे और एक ऑप्शन दे दे नन ऑफ दिस, तो आपने फिर नन ऑफ दिस क्लिक करना है अगर AC ना हो वहाँ पे। तो नेक्स्ट है हमारे पास ट्रांसफार्मर का। ये देखें, एक है स्टेप अप ट्रांसफार्मर और एक है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। स्टेप अप और स्टेप डाउन में क्या फ़र्क है? ये फ़र्क है कि स्टेप डाउन को पहले देख लेते हैं कि इसकी जो है प्राइमरी कॉइल्स के टर्न ज़्यादा होते हैं एज़ कम्पेयर टू सेकेंडरी कॉइल्स के टर्न, और जबकि स्टेप अप में प्राइमरी कॉइल्स के नंबर ऑफ़ टर्न्स कम होते हैं और आपके सेकेंडरी कॉइल्स के नंबर ऑफ़ टर्न्स ज़्यादा होते हैं। दैट इज़ द डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी स्टेप अप एंड स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। द मैग्नेटिक फील्ड इज़ स्ट्रॉन्गेस्ट एट द पोल्स ऑफ द मैग्नेट। पोल्स पे जो है ना आपकी मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्गर होती है। नॉर्थ पोल, साउथ पोल, आपने देखा होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड यूँ नॉर्थ से निकलती हैं, ओरिजिनेट होती हैं और साउथ के अंदर जाती हैं। तो ठीक है, तो ये अपने पोल्स पे सबसे ज़्यादा होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। एल्यूमिनियम इज अ पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। Aluminium is the paramagnetic substance. The working of the dynamo is based on the principle of electromagnetic induction. जो डायनामो है उसका जो वर्किंग प्रिंसिपल क्या होता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। फिर है हमारे पास फेरेडे लॉ। फेरेडे लॉ आपके पास ये है, इसकी ये आपके पास एम मीटर है, सेंसिटिव एम मीटर है। ठीक है, ये आपके पास बार मैग्नेट है। ये डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ फॉर मैग्नेटिक कॉइल है। ये फेरेडे लॉ को हम आगे डिस्कस करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू मेजर इलेक्ट्रिक करंट। एम मीटर जो है इलेक्ट्रिक करंट के लिए यूज़ होता है और वोल्ट मीटर जो है आपका किसके लिए यूज़ होता है? वोल्टेज के लिए होता है। गैल्वेनोमीटर जो है आपका करंट की प्रेजेंस के लिए यूज़ होता है और पोटेंशियोमीटर जो है वो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द सर्किट यूज़ के अक्रॉस द सर्किट मेजर करने के लिए यूज़ होता है।
द कोर ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेट इज मेड ऑफ सॉफ्ट आयरन। कोर जो है इलेक्ट्रोमैग्नेट का किससे बना होता है? सॉफ्ट आयरन से। द चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन इज -1.6 इंटू 10⁻⁻19, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ये माइनस होता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन आर नेगेटिवली चार्ज, न्यूट्रॉन आर न्यूट्रल एंड प्रोटॉन आर पॉजिटिव। फिर है हमारे पास द फिनोमिना ऑफ रेडियो एक्टिविटी वॉज डिस्कवर्ड बाय हेनरी बैकरल। हेनरी बैकरल ने जो है फिनोमिना किसका दिया था? रेडियो एक्टिविटी का। मेक श्योर टू रिमेंबर दिस। एंड नेक्स्ट है हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। द mass energy relation is the outcome of special theory of relativity. E is equal to mc square। ये जो आपका mass energy relation है ये किस चीज़ का है? आउटकम है। ये mass energy relation is the outcome of special theory of relativity. Which of the following is used as a moderator in a nuclear reactor? Graphite is used as a मॉडरेटर इन न्यूक्लियर रिएक्टर। हम पीछे भी पढ़ के आए हैं, हैवी वाटर भी यूज़ होता है, सोडियम भी यूज़ होता है और लिक्विड सोडियम भी यूज़ होता है और ग्रेफाइट भी अब हमने यहाँ पढ़ लिया। तो मेक श्योर टू रिमेंबर ऑल दीज। द सोर्स ऑफ सोलर एनर्जी इज़ न्यूक्लियर फ्यूजन। न्यूक्लियर फ्यूजन होती है सूरज के अंदर, तो जिसकी वजह से हमें जो एनर्जी मिलती है सोलर एनर्जी। नेक्स्ट है हमारे पास इन अ न्यूक्लियर रिएक्टर द चेन रिएक्शन इज कंट्रोल्ड बाय कैंडियम रॉड्स। कैंडियम रॉड्स जो है हम यूज़ करते हैं न्यूक्लियर रिएक्टर में ताकि हम चेन रिएक्शन को कंट्रोल कर सकें। ये क्या करते हैं? एब्जॉर्ब करते हैं न्यूट्रॉन्स। ठीक है। द यूनिट ऑफ रेडियो एक्टिविटी इज, यूनिट ऑफ रेडियो एक्टिविटी क्या है? बैकरल भी है, क्यूरी भी है, रदरफोर्ड भी है। बैकरल, क्यूरी, रदरफोर्ड ऑल आर द यूनिट ऑफ रेडियो एक्टिविटी। सेमीकंडक्टर डिवाइसेस लाइक ट्रांजिस्टर आर मेड अप ऑफ सिलिकॉन। सिलिकॉन से बने होते हैं, जर्मीनियम से बने होते हैं। ट्राईवेलेंट और पेंटावेलेंट इम्प्योरिटीज़ आपको पता होनी चाहिए ये सिलिकॉन्स में जो हम यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंसुलेटर? वुड इज़ द इंसुलेटर। कॉपर भी कंडक्टर है, मरकरी भी और एल्यूमिनियम भी। अ रेक्टिफायर इज़ यूज टू कन्वर्ट AC इंटू DC। एक रेक्टिफायर डिवाइस होती है जो AC को यानी अल्टरनेटिंग करंट को DC में कन्वर्ट कर दे। नेक्स्ट है हमारे पास द प्राइमरी पर्पस ऑफ अ सोलर सेल इज़ टू कन्वर्ट लाइट एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। सोलर सेल क्या करता है? लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। एक्सरेज वर डिस्कवर्ड बाय रॉन्टजन। रॉन्टजन ने जो है एक्सरेज डिस्कवर किए थे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू मेजर वेरी हाई टेम्परेचर? पायरोमीटर इज यूज टू मेजर वेरी हाई टेम्परेचर। द एनर्जी ऑफ द सन इज प्रोड्यूस्ड बाय, एनर्जी जो सूरज की जो है वो किसकी है? फ्यूजन ऑफ हाइड्रोजन न्यूक्लियाई इंटू हीलियम। फ्यूजन ऑफ हाइड्रोजन न्यूक्लियाई इंटू हीलियम। नेक्स्ट न्यूक्लियर फ्यूजन क्या होता है? न्यूक्लियर फ्यूजन क्या होता है? जो सूरज के अंदर हमें एनर्जी मिलती है। तो कैसे मिलती है कि लेट से ये आपके पास ड्यूट्रियम है, ये हाइड्रोजन का आइसोटोप 2 और ये ट्रिटियम है आइसोटोप 3। ये आपस में आके जो है ना ये मिलेंगे। जब ये मिलेंगे तो जो है ना क्या होगा? हीलियम 4 बनेगा, एक न्यूट्रॉन बनेगा और एनर्जी रिलीज़ होगी। तो इसको कहते हैं फ्यूजन रिएक्शन। ठीक है। फिर है अ लेज़र लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड emission ऑफ रेडिएशन। मेक श्योर टू रिमेंबर दिस एक्रोनिम। लाइट, L फॉर लाइट, A फॉर एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड emission ऑफ रेडिएशन। क्या प्रोड्यूस करता है? प्रोड्यूसेस कोहेरेंट एंड मोनोक्रोमेटिक लाइट। कोहेरेंट और मोनोक्रोमेटिक लाइट जो है वो प्रोड्यूस करता है। नेक्स्ट MCQs है हमारे पास द वेवलेंथ ऑफ एक्सरे इज द ऑर्डर ऑफ 1 एंगस्ट्रॉम। जो वेवलेंथ होती है आपकी एक्सरेज की उसका पावर या ऑर्डर कितना होता है? 1 एंगस्ट्रॉम। नेक्स्ट है हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर को बनाने के लिए हम सिलिकॉन यूज़ करते हैं। द मोस्ट कॉमनली यूज मटीरियल मेकिंग सोलर सेल इज सिलिकॉन। तो सोलर सेल बनाने के लिए भी जो मोस्ट कॉमन एलिमेंट होता है वो क्या होता है? सिलिकॉन होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास इन अ न्यूक्लियर रिएक्टर हैवी वाटर इज यूज्ड एज मॉडरेटर। न्यूक्लियर रिएक्टर में हैवी वाटर को हम एज अ न्यूक्लियर रिएक्टर यूज़ करते हैं क्योंकि ये स्लो डाउन कर देता है किनको? न्यूट्रॉन्स को। द टेक्निक यूज टू ट्रांसमिट ऑडियो सिग्नल इन टेलीविजन ब्रॉडकास्टिंग इज
फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन जो है हम यूज़ करते हैं किसके लिए, कि जो है हम जो है ट्रांसमिट करें ऑडियो सिग्नल को टेलीविज़न ब्रॉडकास्ट के दौरान। फिर है हमारे पास द डिवाइस यूज फॉर द मेजरमेंट ऑफ रेडियो एक्टिविटी इज़ GM काउंटर, गीगर मोलर काउंटर हम यूज़ करते हैं किसके लिए, रेडियो एक्टिविटी को मेजर करने के लिए। फिर है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ रेडियो एक्टिव एलिमेंट, यूरेनियम भी है, थोरियम भी है, रेडियम भी है। जिरकोनियम इज़ नॉट अ रेडियो एक्टिव एलिमेंट, सो दिस इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट है हमारे पास द हाइड्रोजन बॉम्ब इज़ बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, हाइड्रोजन बॉम्ब किस प्रिंसिपल की बेस पे काम करता है, अनकंट्रोल्ड फ्यूजन रिएक्शन, अनकंट्रोल्ड फ्यूजन रिएक्शन। तो ये हमारे पास फिशन बॉम्ब है, देख लें। ये आपके पास न्यूक्लियर बॉम्ब होता है, ये डेटोनेटर्स होता है इसमें, ये आपके पास डेटोनेटर्स हैं। और देखें ये आपके पास कन्वेंशनल एक्सप्लोजिव है, ठीक है, ये आपके पास यूरेनियम 235 है। तो जब ये डेटोनेटर डेटोनेट करता है तो ये जो है कन्वेंशनल एक्सप्लोसिव जो है वो जाके हिट करता है यूरेनियम 235 के साथ और एक बहुत बड़ा एक्सप्लोजन होता है। और दिस इज़ द फिनोमेना बिहाइंड न्यूक्लियर बॉम्ब। तो नेक्स्ट है हमारे पास द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर इज़, द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर इज़ वाट। द फ्रीक्वेंसी ऑफ डोमेस्टिक AC सप्लाई इन इंडिया इज़ 50 हर्ट्ज़ और पाकिस्तान में भी ये 50 हर्ट्ज़ ही है। तो इस वजह से इंडिया और पाकिस्तान आ जाए तो दोनों सेम है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ यूज्ड फॉर डिटेक्टिंग एंड लोकेटिंग सबमर्ज्ड ऑब्जेक्ट इन द ओशन। तो सबमर्ज्ड ऑब्जेक्ट या किसी भी चीज़ को फाइंड करने के लिए हम सोनार यूज़ करते हैं। सोनार मीन साउंड नेविगेटिंग एंड रेजिंग। फोटोवोल्टिक सेल आर सोलर सेल्स, फोटोवोल्टिक सेल्स जो है वो सोलर सेल्स होते हैं। द प्रोसेस बाय विच द सन प्रोड्यूसेस एनर्जी इज़ न्यूक्लियर फ्यूजन, न्यूक्लियर फ्यूजन के थ्रू जो है सन एनर्जी प्रोड्यूस करता है और ऊपर मैंने ये आपको प्रोसेस दिखाया भी है। और आज की वीडियो के लास्ट 2 क्वेश्चंस। अ लाइट ईयर इज़ अ यूनिट ऑफ डिस्टेंस, लाइट ईयर जो है यूनिट ऑफ डिस्टेंस है। एंड द सेकेंड वन इज़ light year is the unit of distance and the which of the following rays is the most penetrating। gamma rays जो है वो सबसे ज़्यादा penetrating rays हैं, gamma rays are the most penetrating rays। होपफुली आपको आज के लेक्चर समझ आया होगा। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।